पिछले भाग में हमने देखा कि यक्ष शंखचूर्ण ने गोपियों का अपहरण करने का प्रयास किया और श्री कृष्ण क्रोधित होकर एक विशाल शाल का पेड़ उखाड़कर उसके पीछे दौड़ पड़े। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। हाथों में शाल का विशाल पेड़ लिए श्री कृष्ण और बलराम जी काल की तरह उस यक्ष शंखचूड़ के पीछे दौड़े। जब उस नीच यक्ष ने मुड़कर देखा कि दोनों भाई साक्षात मृत्यु बनकर उसके पीछे आ रहे हैं, तो उसके प्राण सूख गए। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी कहते हैं, तमायंतम विलोक्याघ्या संभ्रांतस्तु जीव्यताया, अर्थात काल के समान उन्हें आते देखकर वो मूर्ख यक्ष अपनी जान बचाने के लिए स्त्रियों को वहीं छोड़कर पागलों की तरह भागने लगा। गोपियां भय से कांप रही थीं। तब श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, दाऊ, आप यहीं रुककर इन अबला गोपियों की रक्षा करें, मैं इस पापी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर कन्हैया अकेले ही उस यक्ष के पीछे घने जंगल में भाग निकले। यक्ष चाहे जितना तेज भागता, परमेश्वर से कहां बच सकता था। कुछ ही दूरी पर श्री कृष्ण ने उसे बालों से पकड़ लिया। भगवान ने किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपनी एक ही जोरदार मुट्ठी उसके सिर पर दे मारी। यक्ष का सिर फट गया और वो निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस मरे हुए यक्ष के सिर से वो अंधा कर देने वाली चमचमाती चूड़ामणि निकाल ली। कन्हैया वापस लौटे और मुस्कुराते हुए उस बहुमूल्य मणि को अपनी गोपियों के सामने बड़े भाई बलराम जी के हाथों में प्रेम पूर्वक सौंप दिया। उधर बरसाना में राधा रानी ने राहत की सांस ली। राधा मुस्कुराते हुए बोली, विशाखा, जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, उसका अंत मेरे कान्हा के हाथों ही लिखा होता है। बहुमूल्य मणि दाऊ भैया को देकर कान्हा ने बता दिया कि सच्चे प्रेम में कोई भौतिक लालच नहीं होता। लेकिन ब्रज की शांति पल भर की थी। एक भयंकर प्रलय आ रहा था। कुछ दिनों बाद जब गोकुलवासी शाम के समय विश्राम कर रहे थे, अचानक पूरी धरती कांपने लगी। दूर से धूल का एक भयंकर बवंडर उठता दिखा। पेड़ों को उखाड़ता, खुरों से जमीन को चीरता हुआ एक पहाड़ जैसा विशाल और भयानक बैल गोकुल में घुस आया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और सींग तलवार जैसे पहने थे। वो कंस का भेजा हुआ महाविनाशकारी असुर अरिष्टासुर था। उसने आते ही अपनी भयानक दहाड़ से कई गायों की जान निकाल दी और ब्रजवासियों की ओर दौड़ा। अब कन्हैया इस पर्वत जैसे विशाल और खूंखार बैल को कैसे रोकेंगे? क्या गोकुल इस नए विनाश से बच पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।